साधु किसी स्त्री के मुखड़े को मुड़कर देखता नहीं है, वो साधु होता है। जो साधु स्त्री को साथ में लटका के रखता है बहुत भ्रष्ट कुत्ता होता है, साधु नहीं, नालायक है। जरूरत क्या है? साधु और गृहस्थ दो रास्ता है। गृहस्थ व्यक्ति पति पत्नी साथ रहते हैं, वो गृहस्थ है। और साधु जो अकेला रहे, किसी स्त्री की संगत ना करे, उसको साधु कहते हैं। और साधु बनकर भी स्त्रियों के चक्कर में फंसा रहे, वो साधु नहीं है, बहुत धूर्त नालायक पापी है। उसको तो भगवान के हाथ छोड़ो, यमराज के घर में भी जगह नहीं मिलेगी। यमराज को भी नया नरक खोदना पड़ेगा दुष्ट को डालने के लिए। साधु बना क्यों? जरूरत क्या थी लंगोटा बांधने? जोर से बोलो जय जय। जोर से बोल कोविद जय जय हो जय हो जय 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 जय। साधु की परिभाषा भी समझ लेना। जो साधु स्त्री को साथ साथ रखता है वो साधु है ही नहीं, उसको साधु मानना मत। और फिर गड़बड़ होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं, ये समझ लेना। तुमको सही साधु और गलत साधु की पहचान ही नहीं। जो साधु तमाकू खाता हो वो साधु है ही नहीं। तमाकू क्यों खाते हो? जब तुम्हारा मन तमाकू से ही नहीं रुकता है तो तुम्हारा मन इन बड़े बड़े विषय भोगों से कैसे रुकेगा? ये तो बता दो हमें, कैसे रुकेगा? गांजा, चरस, अफीम, गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाना? मन बस में कर। जब एक बीड़ी से तुम्हारा मन नहीं रुक रहा है तो तुम्हारा मन इतने प्रचंड विषय भोगों से कैसे रुकेगा? जब तुम 1 फुट की नाली नहीं कूद पा रहे हो तो 1000 फुट का लंबा चौड़ा नदी कैसे कूदोगे तुम? ये पान खाना क्यों नहीं छोड़ रहे हो? साधु बन गए। साधा क्या तुमने? काहे के साधु बने भाई तुम? कामचोर हो, घर में रहते काम करना पड़ता। अब साधु बन गए, हराम का खाते घूम रहे हो, बस यही साधुआई है। एक साधु से मैंने पूछा भजन साधना क्या करते हो? बोले यही करे थे, सवेरे उठ के भोजन बनाई खाई थी, बस यही भजन साधना। ना पाठ करना है, ना सत्संग सुनना है, ना गुरु सेवा करना है, और ना तो वैराग करना है, ना तो स्त्रियों का चक्कर छोड़ना है। आखिर साधु किस चीज के तुम? बोल बेईमान कहीं का। तो साधु का मतलब ये समझो, जो स्त्री को साथ साथ लेकर घूम रहा है वो साधु नहीं है, वो दिन भर त्यागी है, रात में भोगी है, भ्रष्ट है। ऐसे भ्रष्टों के सेवा करने से, आरती उतारने से तुम्हारा कोई भी दुख खत्म होने वाला नहीं है। प्रचंड वैराग्यवान संत की आवश्यकता है, शुद्ध ब्रह्मचारी संत की आवश्यकता है। उसके चरण छूने से तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे, तब सुख मिलेगा। भ्रष्टों से सद्गुरुदेव की जय। भ्रष्टों से कहीं सुख मिलता है? दुष्टों से, नालायकों से? सच्चे संत की पहचान। जो सच्चा साधु होगा वो घर में भी नहीं रहेगा। घर में रहने क्या काम? अपने बाल बच्चों के साथ भी नहीं, कुछ नहीं। भाई भंगाड़ा सब खत्म। भाई, भाभी, भाभो। बिहार में भाभी को भाभो बोलते हैं। वहां जरूरत ही नहीं है। सारा संसार मेरा परिवार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरा जगत ही हमारा कुटुंब है। ये बड़ा गांव में कौन है मेरा रिश्तेदार? कोई नहीं। सिंधौली में कौन रिश्तेदार? कोई नहीं। पूरे विश्व में
हमारे सभी रिश्तेदार ही है, सभी परिवार ही है, सभी हमारे ही है, कोई पराया हमारा है ही नहीं। क्योंकि हमने जब ममता छोड़ दिया तो पूरा जगत मेरा हो गया। ये होना चाहिए। मन लागो मेरो यार। और गाड़ी का त्याग, इससे साधु का कोई रिश्ता नहीं। तुम गाड़ी पे बैठो, चाहे घोड़ी पे बैठो, चाहे साइकिल पर बैठो, चाहे चप्पल पहनो, चाहे नंगे पांव चलो, चाहे आधे पांव काट के फेंक दो, लंगड़ा चलो, इससे कोई सधवाई का मतलब नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जो नंगे पांव चले तो बहुत बड़ा साधु। तो नंगे पांव तो ये बैल सब चलते हैं, इनके पांव छो ना। फिर नंगे पांव गधा चलें, बकरी चलें, किरवा मिरवा चलें, चिड़ैया चलें, नंगे पांव घोड़वा चलें, बंदर सब नंगे न पाँव, लंगोटियों नहीं पहिरत तो बहुत ही बड़े त्यागी है। और जहाँ देखो तहाँ विषय भोग कर नंगे पाँव बताओ थे। कपड़ा ना पहनना ये भी साधुता नहीं, केवल आडंबर है, अज्ञान। कपड़ा तो मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इसको अपने अंगों को वस्त्रों के द्वारा मर्यादित ढांक कर रखना चाहिए। साधु बनो चाहे गृहस्थ बनो, लेकिन शरीर के अंगों को ढांक कर रखो, क्योंकि खुले अंगों में वासना जागृत होती है। और माताओं बहनों के सामने पुरुषों को, पुरुषों के सामने माताओं बहनों को अपने मर्यादित शरीर को वस्त्रों से ढांक कर रखना चाहिए। ये नियम है। साधु बन गए कोई बैल थोड़े हो गए। कपड़ा पहन लो, कपड़ा में क्या खर्चा। सिगरेट पीना छोड़ते नहीं। 10 सिगरेट रोज पिए 100 रुपये के, और 100 रुपया के कपड़ा ओढ़ ले अगर तो 6 महीना चली तो कपड़ा नहीं ओढ़ा था। कहा थे हम कपड़े के त्यागी हैं। और सिगरेट कहा सिगरेट बिना हम जी नहीं सकते। वारे त्यागी, तुम रह दो त्याग करे, कपड़ा पहन लो, सिगरेट छोड़ो, त्यागी बनते। ये त्याग नहीं है। त्याग क्या चीज है लोग समझते ही नहीं। त्याग का मतलब होता मोह का त्याग, क्रोध का त्याग, अभिमान का त्याग, लालच का त्याग। सबको चंदन श्रद्धा से लगाया जा रहा है। हमारे पुजारी जी चंदन लगा रहे हैं। सब लोग प्रेम से चंदन लगवाना। महिलाओं के लिए एक बेटी को चंदन दे दो, लगा देगी। साथ में दे दो महाराज जी, पंडित जी साथ में दे दो। दिए हो, पीछे शुरू करिस, आगे से लगवाओ तू। हाँ, कबीर पंथी उल्टा काम होते ही निकाल, पाछे से स्टार्ट कर। अरे आगे से लगाओ, देखें तो आए रहे, थाल ले, सावधान रहे। पाछे से लगा दे लेवड़ी में चंदन। तुम सोचो बड़े विचित्र लोग हैं। सबको तिलक लगवाइए, साहिब बंद। तो संत महात्मा को भी मर्यादित कपड़े पहनना चाहिए, वस्त्र मर्यादित हो। ये साधु संत ये पेट खोलकर घूमना और सब कमर खोलकर घूमना, कितने साधु तो लंगोटी नहीं पहने थे और कहा थे हम बहुत बड़ा त्याग करते हैं। ये आडंबर है, त्याग नहीं। कपड़ा पहन लीजिए, शरीर को ढांक लीजिए, माताओं बहनों का अदब रखिए, लिहाजा से रहिए, समाज की मर्यादा का निर्माण करिए। आप संत देवता हैं। और नशा व्यसन को छोड़ दीजिए और मोह ममता का त्याग करिए और काम वासना को कंट्रोल करिए। काम वासना गृहस्थ को भी कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जो काम वासना को कंट्रोल नहीं करता है वो व्यक्ति सही ढंग से गृहस्थ आश्रम भी नहीं संभाल सकता है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो भी अपनी वासना को नियंत्रित करो। किसी दूसरे की पत्नी की तरफ ललचाओ मत, पाप है। किसी दूसरे के पुरुष में ललचाओ मत, ये महापाप है।
संयम नियम रखो। गृहस्थ आश्रम भगवान राम से सीखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लक्ष्मण से सीखो। राम ने कुंडल उठाकर लक्ष्मण को दिया और कहा, देखो लक्ष्मण, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। हे राम भगवान, मैंने तो सीता जी के चरणों को केवल देखा है, उनके मुख को देखा ही नहीं ठीक से, कान भी नहीं देखा, तो कुंडल कैसे मैं जान पाऊंगा किसके? आपकी पत्नी थी, आप देखो कुंडल किसका है, आप पहचानो। दूसरे की स्त्री का कुंडल दूसरा पुरुष पहचाने तो गलत बात है ना, आप स्वयं पहचानो। तो राम भगवान ने कहा, मेरा मन अशांत है, बेचैन है सीता के वियोग में। बोले, वो विषय आप जानो, अशांत हो, बेचैन हो, कुंडल हो, क्या क्या, लेकिन हम माता मानते हैं सीता जी को। मैंने उनके कान भी नहीं देखे। लक्ष्मण का त्याग देखिए, साथ में रहे 14 साल और कान देखा नहीं। और ये एक बार निकले हैं नंदू भगत गांव में, और सबका मुंह देखे आए और नाकव देखे आए और कान की लंबाई नाप के आए। अत्ते चालू होशियार है। एक बार निकली है नंदिनी देवी, भैंसी ने भैंसन के मुंह भाल देखे आए, किसकी का मुंह, कोई कंट्रोल नहीं। क्या जरूरत देखने की? आप जिसको गौर से देखोगे, स्त्री हैं आप या पुरुष हैं, उसकी तरफ आपका मन आकर्षित होने लग जाएगा। पवित्र दृष्टि से देख लीजिए, दर्शन करिए, गुरु महाराज का दर्शन करो पवित्र दृष्टि से। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। लक्ष्मण बहुत ऊंची साधना पर है इस समय। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। सुपर्णखा राम के पास आती है। राम ने उसके प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया। ये सुपर्णखा का देखिए, आपको स्वयं बचना है। ये व्यभिचार महापाप का कर्म है, इससे बचो। और व्यभिचार करने से तुम्हारे मन को तृप्ति नहीं मिलेगी। एक बार विषयों को भोगने के बाद बार बार विषयों को भोगने का मन करता है। एक बार शराब पीने के बाद बार बार शराब पीने का मन करता है। याद रखना, ये भोग चुंबक की तरह तुमको पकड़ लेते हैं। इसलिए एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो। ये सद्गृहस्थ के लक्षण। जो एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी कैसे हैं? वे ऐसे हैं जैसे राम और सीता का जीवन था, ऐसे उनका जीवन है। उनका घर ही अयोध्या है और उनका जीवन राम और सीता जैसा है। ऐसे सद्गृहस्थ का दर्शन करने से भी सुख मिलता है। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को आप देख लो तो आपको शांति मिलेगी, जो एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करते हैं। और ऐसे साधु का दर्शन कर लो जो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, इंद्रियों के भोगों को भोगता ना हो, मन से भी ललचाता ना हो। कभी कभी बाहर से तो आदमी नहीं भोगता, लेकिन अंदर अंदर मन से ललचाता है।
मन से ललचाता तो मन से भ्रष्ट है, वो पवित्र नहीं है। जो मन को भी जीत लिया है, जिसका मन भी नहीं डगमगा रहा है और इंद्रियों से भी भोगों को नहीं भोग रहा है, ऐसे साधु ब्रह्मचारी महान संत का दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं, पाप कटना शुरू हो जाते हैं।